फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इलेक्ट्रिक ब्रेन चैनल में स्वागत है। आज देखिए हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स में आज एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे a बराबर r/2। आप लोग को अगर अच्छा लगे मेथड तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्पण में सिद्ध करना है a बराबर r/2, फिर उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। ठीक है, पहले अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे। जरा ध्यान दीजिए बाबू, पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। अवतल दर्पण, कौन सी दर्पण? अवतल दर्पण बनाएंगे। इसमें अवतल दर्पण में इस अवतल दर्पण का नाम क्या रखेंगे? ए बी। और ये बाबू क्या है? प्रधान अक्ष, जिसमें पी क्या है? ध्रुव है। दर्पण का क्या है? ये पी दर्पण का ध्रुव है। यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पे क्या है? ये फोकस है। एफ बोलते हैं, एफ करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आती है जिसका नाम बाबू एल होगा। क्या नाम होगा? एल। और ये किरण दर्पण से परावर्तन के बाद गुजर जाएगी एफ से होकर के एल एफ दिशा, एस दिशा में, यानी एफ एफ दिशा में परिवर्तित हो जा रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, हम एक लंब डालते हैं इसमें, सी से एम बिंदु पर लंब डालते हैं। सी से एम बिंदु पर क्या डालते हैं? लंब। और यहाँ पे प्रकाश के परिवर्तन का नियम लगाएंगे। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। ये आने वाली किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण होगा उस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण। कौन सी कोण होगा? आपतन कोण। और ये अभिलंब है और ये परिवर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल आर। बोलिए। अब आप डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया और डायग्राम बनने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसका लिखेंगे। देखिए लिखने में कैसे लिखेगा, सबसे पहले देखिए समझिए, लिखेंगे माना कि ए बी एक अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है वो? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसका प्रधान एक फोकस पी ध्रुव है। पी क्या है बाबू? पी ध्रुव है। प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, कोई किरण आ रही है जो दर्पण के एक बिंदु पर आती है। एक बिंदु पर होकर एक दिशा में, दिशा में परावर्तित हो जाती है। सबसे पहले तो मैंने बताया लैंग्वेज अगर लिख दिए तो अब चीज करेंगे। काम कीजिए, इसकी छोटे लीजिए, उसके बाद अगले पेज पर बढ़ेंगे हम लोग। सीएम को लंब बोलते हैं। क्या करते हैं? लंब डाला गया है। लिखेंगे यहाँ पे सी से बिंदु एम पर लंब सीएम डाला गया। सीएम डाला गया। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम लेके हम अप्लाई करेंगे। यहाँ से देखिए आपतन कोण क्या होगा? अभिलंब ये है तो ये किरण आने वाली है, आपतित किरण है, और ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब ये है आपका सीएम अभिलंब है। यहाँ से आपतन कोण क्या होगा? एल एफ सी, यानी आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण का नाम होगा एल एफ सी। आपतन कोण बराबर हो जाएगा एंगल एल एफ सी। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण
परिवर्तन कोण का नाम क्या होगा वो CMF। ये वाला परिवर्तन कोण है CMF, एंगल CMF प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। अब प्रकाश के परिवर्तन के नियम से अप्लाई करने से, नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है बाबू? आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, ये हो जाएगा एंगल LMC बराबर हो जाएगा एंगल CMF। इक्वेशन क्या मान लेंगे बाबू? फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसको। अब हम एकांतर कोण से एक और एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसको समीकरण 2 मानेंगे और दोनों का रिलेशन लिखेंगे। देखिए समझिए, यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे चूंकि CM अभिलंब है, क्या है वो? अभिलंब है, इसलिए यहाँ से एकांतर कोण बनेगा। ये वाला कोण देख रहे हैं, इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। ये LM, आप देखिए ये LM किरण आ रही है और ये प्रधान अक्ष है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है। उसमें ये तिर्यक रेखा उससे क्या कर रही है? काट रही है और तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये कोण इस कोण के क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये वाला दोनों कोण एकांतर कोण से बराबर होगा। चूंकि CM अभिलंब है इसलिए एकांतर कोण से, एकांतर कोण से होगा LMC, एंगल LMC बराबर हो जाएगा MCF, एंगल MCF। इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर लिखेंगे बाबू समीकरण 1/2 से, देख लो बाबू इधर सुबह इधर देख लो, समीकरण 1 और 2 से लेंगे 2 से। देखो समीकरण 1 और 2 का कंपेयर करेंगे तो LHS क्या है? बराबर है। LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखो LHS बराबर है तो RHS को बराबर करो, एंगल CMF बराबर हो जाएगा एंगल MCF। ये आपका होगा इक्वेशन, इसको मानेंगे आप थर्ड। ठीक है, अब बाबू यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले पेज पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप को सब करते हैं, हम आगे इसके करते हैं। हम लोग ये कोण हम लोग देख लिए, आपतन कोण परिवर्तन कोण का बराबर कर लिए हैं और ये एकांतर कोण से ये दोनों एंगल बराबर कर लिया। अब ध्यान से देखो तुम लोग, एक त्रिभुज इसमें मिल रहा है, त्रिभुज का नाम होगा CMF में। ये त्रिभुज देखोगे तो त्रिभुज के अंदर दो कोण एक दूसरे के क्या है? ये बराबर है। ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण बराबर है तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। ये हम लोग देखेंगे, लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज ये बराबर, ये भुजा बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? MF के बराबर होगा। ये बराबर MF यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती। देखो समझो, एक त्रिभुज के अंदर ये दोनों भुजाएं बराबर हो। अब ये जब एक बिंदु P के निकट होता, लिखेंगे जब बिंदु P के निकट हो तब P के निकट हो तब आगे हम लोग क्या करेंगे? ये जब एक बिंदु P के निकट हो तब ये FN बराबर हो जाएगा, FN बराबर PF हो जाएगा, PF ये इसके बराबर हो जाएगा।
ये एम बिंदु बी पर रहेगा, तो ये एम के बराबर हो जाएगा और ये पी है, ये दोनों साइड एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार ये सी एफ पी एफ के बराबर होगा, सी एफ बराबर पी एफ और सी एफ बराबर एम एफ, सी एफ बराबर एम एफ होगा। लेकिन हम जानते हैं पीसी, पीसी बराबर, क्योंकि पीसी बराबर होगा सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, पीसी सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ किसके बराबर है, सी एफ बाबू पी एफ के बराबर है। यहाँ पे सी एफ के बराबर आप लोग लिख देंगे पी एफ प्लस के क्या हो जाएगा पी एफ। पीसी को हम लोग बाबू क्या करते हैं, पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या मतलब आर कहते हैं, और पी से एफ तक की दूरी को बाबू क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि एफ हो जाएगा प्लस ये भी क्या हो जाएगा एफ, दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, आर बराबर हो जाएगा बाबू एफ और एफ मिल करके 2f, यानी हो जाएगा एफ बराबर आपका आर बाई 2, ये आपका हो गया। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, इत्ती सिद्धम, इत्ती सीधा मतलब बाबू सिद्ध हुआ। ये हम लोग अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बाई 2 प्रूव किए। और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करते रहिए।